चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब कर रहे हैं। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करता तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज किया है। जहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी के सामने खड़े होना। जब आप जहाद मतलब जुल्म के सामने खड़े होते हैं, जुल्म खत्म कर देते हैं। अब यहां क्या हुआ पाकिस्तान में? एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, वो पाकिस्तानी के एम्बेसडर असद मजीद, जबरदस्त एम्बेसडर हमारा वाशिंगटन में, उसको बुलाता है, उनसे मीटिंग करता है। 7 मार्च को उससे मीटिंग करके कहता है कि अगर आपने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया तो पाकिस्तान को बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। अगर आपने इसको हटा दिया, और कहने का मतलब ये था कि अगर आप चेरी ब्लॉसम को ले आएंगे, यानी जिसकी स्पेशलिटी है बूट पॉलिश करना, तो फिर क्या हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे? ये है वो साइफर जो हमारा एम्बेसडर भेजता है फॉरेन ऑफिस को, मुझे आता है, मैं वो देखता हूं। अब ये जरा गवर्नमेंट कॉलेज, आप एक मुल्क के माशाल्लाह उन छोटे से तबके के लोग जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, तो जरा आप ये सुने कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, एम्बेसडर से आता है कि जी वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह। पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। अच्छा, उसके बाद सुने जरा, 7 को, एक मिनट सुने 7 को, वो बाद में आएगा, बाद में। पहले मैं जरा ये डील कर लूं। पहले 7 को वो ये धमकी देता है, 8 को, अच्छा वो धमकी ये देता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होगा नेशनल असेंबली में और इमरान खान को हारना है, आपने हराना है। और फिर से फॉरेन ऑफिस के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो ये किसको कह रहा है? वो आपने ठीक कह दिया, आपने ठीक कहा। अच्छा, उसके बाद अगले दिन नेशनल असेंबली में टेबल हो जाता है, और उसके बाद हमारे कोई 20 लोटे बनने शुरू हो जाते हैं। 20-25 करोड़ रुपया से उनके जमीर खरीदे जाते हैं। और फिर हमारे जो इत्तेहादी, वो बारी बारी जाना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले अमेरिकन एम्बेसी उन लोगों को जो हमारे लोटे होते हैं, उनमें से जो चंद बड़े लोटे हैं, उनको बनाना शुरू कर देते हैं। सुबह आज देखें, आपकी फ्यूचर है, आप फ्यूचर लीडर्स हैं। आपको समझना चाहिए कि कोई भी कौम जो इस तरह की गुलामी करती है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका जो यह सबसे जो स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज से निकला,
जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल, जो शायद ही मुसलमान दुनिया में 500 साल में इस तरह का एक जहन आया था, इंटेलेक्चुअल आया था, डॉक्टर इलामा इकबाल। इलामा इकबाल, उनकी अगर आप फलसफा और शायरी पढ़े, उसकी बुनियाद क्या है? वो एक गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती। इकबाल का शाहीन तो वो बनता है जो अपनी जमीन की जंजीरें तोड़ देता है। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का शाहीन नहीं बन सकते, अब बड़े काम नहीं कर सकते। आपकी परवाज दूसरे इंसानों से ऊपर नहीं जा सकती। और मुझे जो मौलाना रूमी की बात मैं हमेशा अपने नौजवानों को बताता हूं। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो? इन अदर वर्ड्स, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा इंसान के सामने झुको, और जब वो नहीं झुका शैतान, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी सलाहियत दी है इंसान में। कहने का मकसद यह है कि हम सबको अल्लाह ने पर दिए हुए हैं। हमारी परवाज ऊपर जा ही नहीं सकती जब तक हम आजाद नहीं होते। और आजादी, जो मैं हकीकी आजादी की बात करता हूं, एक तो अंग्रेज की गुलामी थी, उससे तो कुर्बानियां देके और हमारे ग्रेट लीडर कायद आजम ने निकाल दिया। लेकिन अभी दूसरी गुलामी है जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आपको फतह किए बगैर आपको गुलाम बना देते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको हुक्म दिया जाता है। इस इंपोर्टेड हुकूमत को हुक्म दिया जाता है कि रूस से तेल नहीं लेना। हिंदुस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, वो 40% कम कीमत पे रूस से तेल ले रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उसके बावजूद तेल ले रहा है। हमें गुलामों को, इन गुलामों को, मैंने तो उसे निगोशिएट कराया था। ये हमाद मेरा पेट्रोलियम मिनिस्टर था, हम तो रूस जाके निगोशिएट कर रहे थे कि सस्ता तेल भी लेंगे, सस्ती गंदम भी लेंगे रूस से। तो जैसे ही ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई, और मैं ये गवर्नमेंट को ये सुन लो जरा, यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की। पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है, 60% कैबिनेट चोरी के ऊपर जमानत पे है। चोरों को ऊपर बैठा दिया, जिन्होंने आके आते साथ ही अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू किए। 1100 अरब रुपए के जो आपका पैसा था वो इन्होंने माफ करवाने शुरू कर दिए। कौम को धकेल दिया है पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई में। कौम को धकेल दिया है जो 6% पे, अभी हमाद ने बताया, 6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, 4 फसलें रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी एग्रीकल्चर में। वो इकोनॉमी उन्होंने उठा के आज आपने, पता नहीं, अगर वो होता मैं आपको दिखाता कि शहबाज शरीफ अभी अमेरिका गया हुआ है। अगर आप ये सिर्फ सुने एक इंटरव्यू देख लें इसका। एक कोई ब्लूमबर्ग में खातून इससे इंटरव्यू कर रही है। अगर वो होता तो मैं ये इंटरव्यू आपको दिखाता। या पता नहीं आया या नहीं इनके पास। उसे सुने
उस औरत को जो एंकर है टीवी की, उससे कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। कहता अगर आपने पैसे ना दिए हमारा दिवालिया निकल जाएगा। वो आगे से वो कहने की कोशिश करती है मैं तो टीवी एंकर हूं। वो कहता फिर अपनी चैनल के जरिए लोगों को बताओ कि हमारा दिवालिया निकल जाए, खुदा के वास्ते हमें बचा लो। तो वो मुल्क 5 महीने पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश की है, जिसके अंदर 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, वो मुल्क का आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते, हमारा दिवालिया निकल गया है, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। वो भी आपने नहीं सुना उसका कहीं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज देखें, ये अगर इन लोगों को हम अपने ऊपर तस्लीम कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मुल्क अपनी आजादी राय हक पे खड़ा नहीं होता, ना इंसाफी का मुकाबला नहीं करता, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं। मेरी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान टूटा, हमने ईस्ट पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। हमने उनको जिस तरह रखा, ईस्ट पाकिस्तान में यूनानिमस थी वोट 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की। 99% ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। वो हमारे से मुल्क, मेरी जिंदगी में मुल्क टूटा। और अब अगर ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जिनके लीडर बैठे हुए हैं बाहर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत करके लूट के पैसा फिर बाहर चले जाते हैं। किसी कौम, कोई मुझे एक मिसाल बना दे मुल्क जिसके 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बाहर बैठा हुआ है, बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई उनके पास, तो कहते हैं हम बरतानिया शहरी हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जीसीयू लाहौर में खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया अगर इमरान खान को नहीं हटाया गया तो नताइज खतरनाक होंगे। इसके बाद हमारे 20 अरकान लोटे बन गए और उनके 20-25 करोड़ से ज़मीर खरीदे गए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।